भगवत गीता का पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। जब जिंदगी के युद्ध में हारने लगे तब क्या करें? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या आपको कभी अपने ही परिवार, समाज और रिश्तों के बीच ऐसा महसूस हुआ है कि आप फंस गए हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यही स्थिति अर्जुन की थी महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में। उसने भी वही महसूस किया जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, भ्रम, डर और हार मानने की इच्छा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही आज हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो आइए भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसे आज की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। युद्ध का आरंभ, युद्ध के शंखनाद की गूंज। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरवों की सेना दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, और दूसरी तरफ पांडवों की सेना अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। रथ के पहिए की आवाज अर्जुन का गहरा सोच में पड़ना। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, उसके दादा भीष्म पितामह, उसके भाई और रिश्तेदार खड़े हैं, वो घबरा गया। जब अर्जुन डर गया, अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसके माथे पर पसीना आ गया, उसका धनुष हाथ से छूट गया। वो श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने ही है। मैं इन्हें मारकर क्या पाऊंगा? जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मुझे इस राज्य का क्या करना? वो इतना परेशान हो गया कि उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं हथियार डाल रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही अर्जुन का विषाद योग यानी कि डिप्रेशन था। मॉडर्न लाइफ कनेक्शन। अर्जुन की तरह हम भी हताश होते हैं। अब सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है? जब हमें किसी बड़े एग्जाम या कैरियर डिसीजन के सामने घबराहट होती है, जब हमें अपने रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ में टकराव महसूस होता है, जब हमें कोई सही या गलत फैसला नहीं कर पाते, जब हम डर जाते हैं और हथियार डालने का मन करता है। अर्जुन की यह समस्या सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हम सबकी समस्या है। व्हाट कृष्णा टीचेस। जब हम हार मानते हैं तब क्या करें? जब अर्जुन हार मानने लगा तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम इसीलिए युद्ध से पीछे हट रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है? क्या यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो? यही सवाल हमें भी खुद से पूछना चाहिए। जब हमें लगे कि हम हार रहे हैं तो क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? जब जिंदगी कठिन लगे तो क्या हमें अपने कर्तव्य से भागना चाहिए? जब रिश्तों की उलझन आए तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हार मत मानो। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। अर्जुन विषाद योग से क्या सीखे? जब जिंदगी में भ्रम हो तो गीता ज्ञान लो। अगर अर्जुन की तरह हम भी कंफ्यूज हैं तो हमें भी अपने जीवन में श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शन की जरूरत है। वो गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है, वो गीता का ज्ञान हो सकता है, वो खुद हमारी आत्मा की आवाज हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज है, मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, तो बिना सोचे समझे फैसला मत लो। पहले ज्ञान प्राप्त करो, रिसर्च करो और सही गाइडेंस लो। जब भावनाएं तुम्हें रोके, कर्तव्य को याद करो। भावनाएं जरूरी है लेकिन कर्तव्य सबसे ऊपर है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले डरकर हार मान ले तो क्या वो सफल हो सकता है? नहीं। उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा।
और सिर्फ अपने कर्तव्य यानी कि पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। जब हारने का मन करे तो खुद से सही ज्ञान दो। अर्जुन की तरह हम भी कभी ना कभी हार मानने का सोचते हैं, लेकिन अगर उस वक्त सही ज्ञान मिले तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। अगर आप एक बार किसी इंटरव्यू में फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर हार गए। खुद को समझाओ और अभी नहीं तो अगली बार सही। अर्जुन की तरह हार मत मानो। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का आईना है। अर्जुन की समस्या हमारी समस्या है और श्री कृष्ण का ज्ञान हमारी गीता का रास्ता है। याद रखिए, कभी भी हार मत मानो। भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को पहचानो। अगर कंफ्यूज हो तो ज्ञान प्राप्त करो और सही मार्ग चुनो। दोस्तों, मैं हर रोज इन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आता हूं। बुक समरी, सक्सेस सीक्रेट, फ्यूचर प्लानिंग, मोटिवेशन वीडियो, गॉड मैसेज, मनी मेकिंग वीडियो, एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, रिच पीपल सक्सेस स्टोरी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज टिप्स। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल यूनिक यूनिवर्सल 19 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भगवत गीता की मैं पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूं। इसके पूरे 18 अध्याय को हम बहुत गहराई से समझेंगे और अपनी जिंदगी में उतारेंगे। मैं मिलता रहूंगा ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।